अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। शहीनों ने जी एक बार फिर पूरी कौम की नाक कटवा दी है। पूरे मुल्क में पिछले कई दिनों से शोर मचा हुआ था। इंडिया और पाकिस्तान का टाकरा होने जा रहा है। टीवी चैनलों ने आसमान सर पर उठाया हुआ था। लोगों के मुंह के अंदर माइक दे दे के टाकरा होने जा रहा है जी। ऑपरेशन बनियानल मरसूस के बाद टाकरा होने जा रहा है जी। जंग लगने जा रही है जी। एक जंग तो हम भारत से जीत गए हैं, अब दूसरी क्रिकेट की जंग होने जा रही है जी। क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा मैच होने जा रहा है जी। जैसे हमने राफेल तैयारे गिराए थे, वैसे ही हम हिंदुस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे। अगरचे क्रिकेट टीम के अंदर बाबर आजम नहीं है, मोहम्मद रिजवान नहीं है, लेकिन जो दस्तयाब टीम है मोहसिन नकवी की क्यादत में, वही टीम मोदी की प्लेइंग 11 को नाकों चने चबवा देगी। भूल जाए सैलाब को, भूल जाए जलालपुर पीरवाला को, भूल जाए मुल्तान को, भूल जाए सिंध के अंदर जो तबाही होने जा रही है। बस जरा मैच की तरफ तवज्जो करें, क्योंकि यह मैच आज पांसा पलट के रख देगा, कलेजों को ठंड डाल देगा, और जो सैलाब के अंदर तबाही हुई है वो सारे दुख आप भूल जाएंगे, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है। आटा महंगा हो गया, भूल जाए ना, गुजारा कर ले। 2 रोटियां खाते हैं तो 1 रोटी खा लें। चीनी नहीं मिल रही, बिजली के बिल आज शहबाज शरीफ ने माफ करके हातम ताई की कब्र पर लात मार दी है ना। ऐसे फेरोनियत से शहबाज शरीफ ने कहा, माफ करता हूं आपके बिल, जैसे जेब से देने हैं, माफ करता हूं। इज्जत से भी कहा जा सकता है कि भाई वो जो सैलाब के अंदर लोग डूबे हुए हैं वो बिल अदा ना करें, उनको रिलीफ दे रहे हैं, लेकिन कहा माफ करते हैं भाई, माफ। तो माफ जो बिल किए ना, उससे भी बड़ी खबर आने वाली है। पाकिस्तान इंडिया को शिकस्त देने जा रहा है, लेकिन हस्बे आदत, हस्बे रवायत, और जो पाकिस्तानी मेंटली, मैंने कहा था पहले ही तैयार रहें, मेंटली अपने आप को तैयार रखें। आपको ये जो टाकरा टाकरा आपने लगाया हुआ है, जो युद्ध आपने लगाया हुआ है, ये युद्ध आपको उल्टा पड़ सकता है। आपकी ऑपरेशन बनियानुल मरसूस में इज्जत बन गई थी, खुदा के लिए इसे इस टाकरे के साथ कंपेयर मत करें। लेकिन लोगों की जिद थी जी, जिद थी जी, हमने इसको जंग ही बनाना है। अब वो जीत गए हैं भारत वाले युद्ध। पहले उन्होंने पानी छोड़ा, तबाह कर दिया मुल्क को। अब वो जो टाकरा था ना, वो टाकरा भी जीत गए। हुआ क्या है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, यूएई के अंदर ये मैच खेला गया। पाकिस्तान ने जी पहले टॉस जीता और कहा क्योंकि टॉस हम जीत गए हैं तो समझ लो मैच भी हम जीत गए हैं, पहले हम बैटिंग करेंगे, और बैटिंग करके हम इतना बड़ा टोटल बना देंगे, इतना बड़ा टारगेट दे देंगे कि भारत उसे चेज ही नहीं कर सकेगा, भारत नहीं बना सकेगा। बाबर आजम नहीं है, बाबर आजम को इसलिए नहीं खिलाया गया, वो स्लो खेलता है, स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है। अच्छा, उसके बाद मोहम्मद रिजवान को भी इसलिए नहीं खिलाया, वो स्लो खेलते हैं ना, स्ट्राइक रेट नहीं है ना। हम जरा जो जवान लेके आए हैं ना, ये बड़े छक्के चौके मारते हैं, ये उड़ा के रख देते हैं। अच्छा, साइम अयूब साहब पहली बॉल पर जनाब वो आउट हो गए। जसप्रीत बुमराह ने उनको जो है वो उसका कैच किया, और हार्दिक पांड्या की बॉल थी। साहबजादा फरहान 44 गेंदों पर 40 रन बनाए और टॉप स्कोर रहे। उसके बाद मोहम्मद हारिस आए, मोहम्मद हारिस साहब 5 गेंदें खेल के 3 रन बना के वो चलते बने। अच्छा, और उसके बाद फखर जमान, जिनसे उम्मीदें होती हैं पाकिस्तानियों को, 15 गेंदें खेली, 17 रन बनाए, 3 चौके लगाए, और उन्होंने इस कौम पर एहसान किया, और वो भी चलते बने। और उसके बाद कैप्टन आगा, सलमान आगा साहब जनाब 12 गेंदें खेली। क्या कमाल का स्ट्राइक रेट था, 25 का, क्योंकि बाबर आजम स्लो खेलता है, मोहम्मद रिजवान स्लो खेलता है, तो आगा साहब ने 3 रन बनाए 12 गेंदों पर। और उसके बाद हसन नवाज साहब 7 गेंदें, 5 स्कोर, 71 का स्ट्राइक रेट। मोहम्मद नवाज पहली बॉल पर आउट, 0 का स्ट्राइक रेट। फहीम अशरफ साहब 14 गेंदें, आपका बेस्ट ऑलराउंडर, 11 रन बनाए, 78 का स्ट्राइक रेट, 1 चौका लगाया, चलते बने। शाहीन अफरीदी ने कम अज कम पाकिस्तानियों की थोड़ी बहुत इज्जत बचाई। ये जो टारगेट पाकिस्तानी टीम ने दिया ना 128 रन का,
आप जरा अंदाजा करें, अगर 16 गेंदों पे 33 स्कोर शाहीन अफरीदी ना बनाते तो आपके स्कोर कितने होने थे? 97। 97 पर सारी टीम आउट, यही होना था ना। तो शाहीन अफरीदी ने जरा इज्जत बचाई और उसने 16 गेंदों पे 33 स्कोर बनाए, यानी 4 छक्के लगा दिए। 4 छक्के, 206 का स्ट्राइक रेट। पूरी टीम में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट शाहीन अफरीदी बॉलर का था। और इसी तरह सफियान मुकीम 6 गेंदों पर 10 स्कोर, उन्होंने 2 चौके लगाए, 166 का स्ट्राइक रेट। अब बारी आती है इंडिया की। पाकिस्तान में बातें होना शुरू हो गई, बड़ा गुड टोटल है, बेहतरीन टोटल है जी। फाइटिंग, ये जो पिच है ना, ये जो पिच है ना, असल में पिच ही बड़ी हार्ड थी। इस पिच पर बड़ा मुकाबला करने वाला ये टोटल है। अच्छा, ठीक हो गया, बड़ा अच्छा टोटल आपने 127 बना दिया, 128 का टारगेट है और इंडिया ने उसे चेज कर लिया 15 ओवर के अंदर। 15 ओवर्स के अंदर इंडिया ने बना के बता दिया कि भाई अगर आप 200 भी बना लेते ना, 200 भी, तभी हमें कोई परवाह नहीं थी। अच्छा, शर्मा 13 बालों पे 31 स्कोर, शुभमन गिल 7 बालों पे 10 स्कोर, शेखर यादव, सूर्या कुमार यादव 35 गेंदों पर जो है वो 41, तलिक वर्मा 31 गेंदों पर 31, यानी इंडिया ने ये मैच जीत लिया, बड़ी आसानी के साथ जीत लिया। और पाकिस्तान के तमाम बॉलर्स की उन्होंने जमकर धुलाई की। साइम अयूब अगरचे बैटिंग अच्छी नहीं कर सके, लेकिन बॉलिंग उन्होंने अच्छी की, 3 विकेटें ले ली। आपके मेन बॉलर शहीन शाह अफरीदी से लेकर दीगर सारे बॉलर कोई एक सिंगल विकेट भी नहीं ले सके। अब जरा अंदाजा आप खुद कर लें कि आपकी पूरी बैटिंग लाइन तबाह। जिन लोगों को आपने टीम में नहीं लिया कि स्लो खेलते हैं, सारी टीम ही लेट गई, सारी टीम ही स्लो। वैसे वो होते भी तो क्या हो जाता, यानी बाबर आजम के होते हुए भी मैच हुए हैं, मोहम्मद रिजवान के होते भी हुए हैं। हो सकता है जरा जरा इज्जत के साथ हार जाते, इतना ही होना था, ज्यादा की तो कोई उम्मीद नहीं थी। तो बहरहाल आज पाकिस्तान की बैटिंग हमेशा, आज ही नहीं हमेशा की तरह भारत से शिकस्त, बुरी इबरतनाक शिकस्त। बैटिंग मुकम्मल तौर पे फ्लॉप, बॉलिंग मुकम्मल तौर पे फ्लॉप। मोहसिन नकवी की क्रिकेट टीम ढेर हो गई। भारत ने यह टाकरा जीत लिया और यहां पे हमने युद्ध लगाया हुआ था। उधर से भारतीय मीडिया चीख रहा था, अर्नब गोस्वामी जैसे लोग चीख रहे थे कि इन्होंने हमारे बंदे फड़काए हैं, इन्होंने हमारे जहाज गिराए हैं, लिहाजा इनके साथ ये क्रिकेट का जो युद्ध है ये नहीं होना चाहिए, मैच का बाइकआउट होना चाहिए। और अब जाहिर है ये इस जंग के बाद अब इंडिया के अंदर तो मोदी का जो नैरेटिव है, क्योंकि आपने खेल को जब जंग बना दिया हुआ था कि ये जंग है भाई, जंग से भी बड़ी जंग है, जैसे ये मैच जीत के हमने कश्मीर फतह कर लेना है। तो अब वो जिन लोगों ने तमाशा बनाया हुआ था, सारे दिन से टीवी चैनलों वाले ने जो आसमान सर पे उठाया हुआ था, अब वो क्या करेंगे? बेशर्मी की इंतहा है, मुल्क डूबा हुआ है, हर चीज का बेड़ा गर्क है, हर डिपार्टमेंट का, हर गेम का, कोई ऐसी चीज नहीं है, हर तरफ नहुसत ही नहुसत है। अल्लाह ताला इस मुल्क पर रहम करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।